तन से रह ले और मन हमारा कहीं और बाहर भटक रहा हो, हमारा मन धाम में है और प्रभु के चिंतन में है। स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है, क्योंकि हर क्षण हर पल वो बदल रहा है। जय जय गिरधर गोपाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपको पता है, जो लोग यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे अभी नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग अभी वृंदावन में हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है। 100 डेज में हम आपको पूरे वृंदावन के, बरसाना के, गोकुल के, पूरे ब्रज भूमि के कह सकते हैं दर्शन कराएंगे, जिसमें हम आपको भक्तों से भी मिलवाएंगे। ऐसे भक्त जो सिर्फ ठाकुर जी को समर्पित है, उनके लिए सिर्फ ठाकुर जी ही सब कुछ है। ऐसी एक भक्त हमारे साथ है आज, जो कि यूट्यूब पे भी बहुत पॉपुलर है। तो आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय। मैम, आपका नाम? प्रीति, प्रभु की प्रीति। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने बोला प्रभु की प्रीति, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, प्रभु की प्रीति ही क्यों? जी हाँ, सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माता पिता ने मेरा नाम प्रीति रखा और एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि प्रभु के हो जाए और प्रभु की प्रीति हो जाए, तो इसलिए भाव गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से हृदय में जागृत हुआ कि क्यों ना हम प्रभु के ही हो जाए। वैसे वास्तव में हम प्रभु के ही हैं, जन्म जन्म से हम उस ईश्वर के हैं, लेकिन ये जो भाव उठा है ये उनकी कृपा से हुआ है। तो इसलिए ये मुझे बहुत आनंद आता है जब हम कहते हैं, भले ही पूर्ण समर्पण से ना कहे, लेकिन एक निष्ठा है, हृदय में भाव है कि हम प्रभु के हैं, तो इसलिए प्रभु की प्रीति है। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वृंदावन से हैं या कहाँ से हैं आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में तो हमारा ये तन रहता ही है, लेकिन मन जो है वो श्री धाम वृंदावन में रहता है। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि उन्हीं की कृपा से श्री धाम वृंदावन में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और श्री जी के सुंदर दर्शन करने का, सेवा करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होता है। और वृंदावन आते जाते रहते हैं, तो वृंदावन आप मतलब साल में करीब या महीने में करीब कितने बार आ जाते हैं? ये तो ठाकुर जी की अनन्य कृपा है कि वो बुला लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत असमर्थ हूँ। मैं ठाकुर जी को कई बार कहती हूँ कि भक्त तरसता है प्रभु जी के दर्शन पाने को, भक्त तरसता है प्रभु जी के दर्शन पाने को, और प्रभु जी भी तरसते हैं भक्त से मिलने को। दोनों ही प्यासे हैं, दोनों ही प्यासे हैं एक दूजे से मिलने को, एक दूजे से मिलने को। वैसे मेरे अंतर्गत कोई भक्त के जैसे गुण तो नहीं है, मैं तो बहुत ही अधम हूँ, बहुत अवगुणों की खान हूँ, अपने स्वयं को मैं यही मानती हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा है जो मुझे अपने श्री धाम वृंदावन में प्रभु बुला लेते हैं, और ये प्रभु की अनन्य कृपा है कि वो मुझे अपने ये श्री धाम वृंदावन में बुलाते हैं और अपने निश्चित चरणों की सेवा प्रदान करते हैं। वरना मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे आपने बताया आपका वृंदावन को लेकर इतना सुंदर भाव है, तो आपके मन में ये भाव नहीं आता कि हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन का ही बात मिल जाए, ये आने जाने के चक्कर से मुक्ति हो जाओ आप? ये तो भाव, मैं सत्य आपको कहूँ, मैं ठाकुर जी के सन्मुख जब खड़ी होती तो मैं यही भाव रखती हूँ। सर्वप्रथम तो मेरो प्यारो श्री धाम वृंदावन, मेरो प्यारो श्री धाम वृंदावन, जहाँ विराजे घनश्याम प्यारे श्री राधा जो के संग, ऐसो मेरो प्यारो श्री धाम वृंदावन, वृंदावन वृंदावन। ये ऐसा पावन और रस में हमारा धाम है। हृदय कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि हम धाम में वास करें और ब्रजवासी हों, ब्रज की इन लताओं पताओं में, ब्रज की इस रज में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे। ये हृदय पूर्णतः चाहता है, लेकिन अभी वो कहते हैं ना, अगर हम तन से रह ले और मन हमारा कहीं और बाहर भटक रहा हो, तो वो हमारा धाम में रहना भी निरर्थक है। लेकिन अगर यदि हमारा मन धाम में है और प्रभु के चिंतन में है, तो सच मानिएगा वो सतत हमारा ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के स्मृति, उनकी पावन चिंतन और धाम की पावन स्मृति, ये हमारा धामवासी कहलाएगा। तो अब यही प्रयास करूं कि अपने हृदय को ही मैं धाम, वृंदावन धाम बना लूं और
और हर पल हर क्षण प्रभु की शरण में रहूं। जैसा भी आपसे हमने जाना ठाकुर जी की, तो आप भक्त हैं ही, वृंदावन भी आप आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने कहा आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में आप क्या करते हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और घर परिवार में अपने ससुराल में रहती हूँ। विवाह हुए मेरे 12 साल हो गए हैं और उससे पूर्व ही मेरा जो हृदय से जो रुचि रही है वो सत्संग के प्रति और संकीर्तन, प्रभु के नाम का जहाँ संकीर्तन है, संत जन है, तो वहाँ स्वाभाविक ही मेरी जो वृत्ति है उसी ओर रही है। और प्रभु कृपा से परम सौभाग्य भी रहा, सभी संतों का आशीर्वाद मिला और कृपा रही तो प्रभु के धाम भी आने का ये अवसर मिलता रहा। जैसे आपने कहा कि आपका परिवार है जी, आप शादीशुदा हैं, तो जिस तरह आपकी भक्ति है ठाकुर जी के लिए, वृंदावन आप आते जाते रहे, तो आपके परिवार में किसी ने आपत्ति नहीं जताई? जी आपत्ति का कारण तो देखो, भक्ति के मार्ग पर यदि विरोध ना हो तो वो भक्ति भी पूर्णतः सफल नहीं होती। और जहाँ कहते विपरीत परिस्थिति में और प्रतिकूलता में जो सामर्थ्य आता है, जो परिपक्वता आती है, वो अनुकूल परिस्थिति में नहीं आ पाती है। तो मेरा ये सौभाग्य, मैं हर वक्त में कहती हूँ ना, प्रभु ने जो प्रसाद दिया मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैंने हर परिस्थिति को, क्योंकि एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। कोई भी परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती है, क्योंकि हर क्षण हर पल वो बदल रहा है। हर अंधेरी रात का अंत होता है सुबह की नई किरण के साथ, और जीवन के हर दुख का अंत होता है सुख की शुरुआत के साथ। सुख की शुरुआत के साथ भले ही आज जीवन में कितना ही अंधियारा हो, कई बार हम बहुत निराशा, मैंने सदैव आप सबका, आपके जो दर्शक हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी सोच को यदि हम सकारात्मक रखते हैं, यदि हमारी सोच सकारात्मक है, तो कैसी भी परिस्थिति होगी हम बड़े हंस के उस परिस्थिति का सामना कर लेंगे। तो वो ईश्वर की कृपा, अनंत कृपा है, गुरु कृपा है, जो मुझे अपनी सोच को पॉजिटिव रखने का जो बल मिला है कि हमेशा सकारात्मक रखना है अपने आप को। तो लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएंगे तो वो ऐसे गंगा जी के जैसे जल बहता है ना, यमुना जी का जल बह रहा है, सतत बह रहा है, सरलता से बह रहा है, और कल कल छल छल बहती गंगा, सबको पावन करती गंगा, सबके मन को, सबके पापों को हर लेती गंगा। तो मेरा भी कुछ यही भाव रहा कि अपने आप को बिल्कुल सरल और निष्कपट और निश्चल रखना है, तो अपना जीवन बहुत सहज हो जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये देखो, कुछ तो हमारे प्रारब्ध का किया आता है कि हमारे प्रारब्ध में जो हमने अच्छा बुरा या जो भी हमने ये कर्म का सिद्धांत काटते हैं, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो हमने किया है कोई ना देखे, मैं बिल्कुल छोटे शब्दों में आपको कहना चाहूंगी और सरलता से कहना चाहूंगी, कोई ना देखे, हम बंद कमरे में चींटियों को मारे तो अपने ही अंतःकरण से लानत आ जाएगी कि कुछ बुरा कर दिया। और कोई ना देखे, हम भूले को रास्ता दिखा दे, किसी भूखे को रोटी खिला दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, यानी कि कुछ अच्छा कर दे। सिर्फ सत्कर्म किया हुआ ही आज की डेट में हमारे अंतःकरण को देखिएगा, निश्चित मानिएगा वो प्रसन्नता मिलेगी आपको, वो अंतःकरण में इतनी खुशी की लहर दौड़ेगी कि हमने कुछ अच्छा किया है। और वहीं और ये छोटे छोटे भाव मैंने इस चीज को मैंने जिया है अपने जीवन में कि सदैव सबका मंगल यदि रखें, हम किसी का मंगल करें ना करें वो दूर की बात, केवल सोचने मात्र से, दूसरों का मंगल सोचने मात्र से स्वतः हमारा मंगल हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आज जहाँ सबसे बड़ी चीज आती है वो है राग और द्वेष, वो है निंदा। यदि हम किसी भी जाने अनजाने में किसी का भक्त का अपराध करते हैं या किसी की निंदा, दोष दृष्टि, ये दोष दृष्टि को हम अपनी दृष्टि से, अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि प्रभु कृपा करे और मेरी इस दोष दृष्टि को मेरे निकट भी ना आने दे, और अपनी दृष्टि को सदैव वासुदेवम सर्वमिति का भाव, ये भाव मैंने अपने हृदय में रखा है। तो वो निश्चित मानिएगा, वो ईश्वर वो प्रगट साक्षात दिखेंगे आपको हर एक कण में, हर एक क्षण में। वो मतलब उसकी सत्ता जो है ना, ईश्वर है,
वो सच में दिखते हैं, क्योंकि वो है जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु है। और उनका ये स्वरूप ही साक्षात है, और वो तभी सब प्रकट होता है जब हम एकदम पूर्णतः निष्कपट होके, निश्चल होके और सरल होके प्रभु की शरण में जाते हैं। श्री राधे। तो प्रभु की प्रीति जी, आपने जैसे बताया आपका वृंदावन आना जाना लगा रहता है, आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये सब जो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी फैमिली भी है, क्योंकि बहुत से मैंने देखा है ना कि फैमिली में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं कि आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो, क्योंकि सब लोग नहीं होते भक्ति मार्ग में। तो आप कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करती हैं? आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? जी, सामना जो करना है वो भक्ति मार्ग में तो होता ही है। और मैंने आपको जैसे बताया, परिवार में आपसी सामंजस्य रखना और एक समझदारी के साथ मिलकर रहना, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और जो कि आज बहुत कम देखने को मिलती है कि आपस में रिश्ते टूट जाते हैं नासमझी के कारण। बहुत हद तक परिवारों में जो नासमझी होती है, एक दूसरे को जो समझ की कमी के कारण जो रिश्तों में खटासपन आता है, जो रिश्ते टूटते हैं, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि सभी अपने अपने चाहते हैं कि भाई सामने वाला हमारे तरीके से जिए, ये ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं कर रहा, हम ठीक है, ये बेठीक है। तो यहाँ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो जहाँ एक दूसरे की समझ बने, और बहुत जरूरी है, मैं अपने जीवन में मैं चाहती हूँ, और मैंने ये चाहा भी है, रिश्तों को सम्मान देना। मैंने पूर्णतः इस चीज का, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, क्योंकि मेरा जीवन रहा है कि सामने वाले को एक इज्जत और सम्मान देना, और उसमें भी भगवान नारायण को देखना। क्योंकि जब हम ईश्वर के नाते किसी से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये पराया नहीं है, क्योंकि मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, स्वयं भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं वो मेरा ही अंश हैं। तो फिर वो नफरत क्यों हो रही है, वो ईर्ष्या क्यों हो रही है, और वो वैमनस्य क्यों खड़ा होता है कि भाई हम ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हम उस चीज को थोड़ा सा यदि रखेंगे संभाल के, तो मैं समझती हूँ कि परिवार नहीं टूटेंगे और परिवार जुड़ के रहेंगे। हाँ, रिश्तों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको थोड़ा सा हमें समय देकर एक दूसरे की समझ रखकर कि हाँ भाई आप यहाँ ठीक हो या हमसे मैं आपको बताती हूँ, मैं परिवार में रहती हूँ, तो मैं एक चीज तो मैंने अपने आप को मानी है कि मैं अपनी गलती स्वयं स्वीकार करती हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन मैंने सह स्वीकार किया कि मैं गलत हूँ, आप ठीक हो। तो 90% यहाँ पर बात खत्म होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आती है प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती हैं, तो उसका निदान हो सकता है आराम से बातचीत से होता है। बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला, आपके कहने का मतलब है आपकी गलती हो या ना हो, आप झुकने से नहीं हो जाते। अगर आप झुक जाते तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप YouTube पे बहुत पॉपुलर हैं, मैंने आपके YouTube चैनल को फॉलो भी किया, आप बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं, तो कुछ अपने YouTube चैनल के बारे में बताइए और एक सुंदर सा भजन हमें सुनाइए। ये बहुत कृपा रही है, ठाकुर जी की कृपा से, जो एक सोशल साइट पे एक चैनल बना प्रभु की प्रीति। और मैं कहना चाहूंगी, जब ये चैनल बना तो मुझे तो कुछ, मैं अभी भी कहूंगी मुझे कुछ भी नहीं आता। भजनों की बात है तो भजनों में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे बहुत सुंदर सुंदर जो भाव रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं राग से, अनुराग से, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है। लेकिन उसकी कृपा है, तो थोड़ा सा मैं यही ठाकुर जी को कहती हूँ, प्रभु आप सुनते हो, हम अधम जीवों की भी सुन लेते हो। तो इसलिए एक भाव हृदय में आता था कि अपने हृदय का भाव ठाकुर जी के सन्मुख सुनाती थी, तो वो कड़ी एक चलती रही। तो ऐसे ही सहज में 2018 में मेरी कजन ने कहा, दीदी आप ये कुछ कविताएं लिखते हो, आप भजन गाते हो, तो आपका एक यूट्यूब पर चैनल बना देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अच्छा सा आपका एक मैसेज भी जाएगा कविताओं के जरिए, और जो आप कुछ प्रेरक प्रसंग भी आप बोलते रहते हो, लिखते रहते हो, तो आपका कर देते हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इवन कि YouTube पर चैनल जब बना था तो YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं आता था, इतना ज्ञान नहीं था YouTube के बारे में, सोशल साइट के बारे में। तो बस वो ही बात थी कि जहाँ चाह थी
वहां राह थी। और इसके बाद पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा ये जो चैनल बना, वो बहुत बड़ा रीजन गौ सेवा थी। जी हाँ, गौ माता की सेवा जो है वो मेरा प्राण है। और गौ माता को सन्मुख रख के मैंने जब ये चैनल की शुरुआत की, क्योंकि कजन ने कहा कि दीदी आपका चैनल बनेगा तो काफी अच्छे से आप आगे जाएंगे और इससे अर्निंग भी होगी। और हालांकि मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है, मैंने हिंदी एमए में किया है, लेकिन और रुचि थी कि भाई बच्चों को पढ़ाने का, इसी तरह से टीचिंग लाइन में यही रुचि थी और बाकी प्रभु की भक्ति का ही शुरू से आरंभ से रहा है। तो जब ये चैनल बना तो ये कड़ी थी जुड़ने की कि चलो घर बैठे घर का काम भी होगा, साथ में ये चैनल भी बनेगा और मेरी गौ सेवा जरूर हो जाएगी। तो इसे जो सेवा मिलेगी, मांगने का तो भाव रहा ही नहीं है, ना ठाकुर जी से कभी कुछ मांगा, कि जो मिला प्रसाद में वही स्वीकार किया, सुख सुविधा। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रही हूँ, भक्ति के बिना ठाकुर जी कहते सब कुछ ले लो, सुख सुविधा ऐश्वर्य जो लेना है ले लो, लेकिन भक्ति जो है प्रभु जी जब देते हैं तो सब छीन लेते हैं। तो उसके पीछे बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ समर्पण करना पड़ता है, तब जाके प्रभु के जो चरणों की भक्ति है वो हमें प्राप्त होती है। तो ये चैनल जब बना तो यही वाला रीजन था कि हाँ भी चलो, इससे अपने भक्ति की लाइन भी रहेगी, अपना जो हृदय का भाव है प्रभु के चरणों में रखने का, और समाज के हित में जो भाव। और मैं आपको एक बात बताऊं, चैनल में ऐसी ऐसी हुई है कि अंतःकरण में वैसी प्रेरणाएं मिली है ठाकुर जी ने, जो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो ऐसे बनेगी और ये भाव आएगा इसके अंदर, लोगों में इतने पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये अभी लगभग 500 वीडियोस में अपलोड होने वाली हैं, लगभग 497 वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत अपनी कविताएं और प्रेरक प्रसंग और कहानियां, भजन, मंत्र, ये सब प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं। तो बस ये भाव ठाकुर जी के चरणों में रहता है और अभी तक बहुत कृपा रही है, बस यही मानती हूँ मैं ठाकुर जी की। तो प्रीति जी, जैसे आपने बताया आप गृहस्थ में हैं, तो आपके जैसे आप गृहस्थ में हैं तो कोई और आपके मतलब फैमिली में भक्ति मार्ग में था, या आप ही के मन में भाव आया? कैसे आपके मन में भाव आया कि आपको भक्ति मार्ग में चलना है? भक्ति मार्ग में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये कुछ हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म की वजह से भी हम इस ओर अग्रसर होते हैं। आप देखिएगा, बच्चों को कहो कि बेटा हमारे साथ मंदिर चलो, यदि उसकी रुचि नहीं होगी या उसका कोई इस तरह का सत्कर्म या जागृत नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर जाके उसको खड़ा भी कर दिया जाए मंदिर में तो उसका मन नहीं लगेगा। तो वो जो मन का लगना है ना भक्ति में, तो वो एक तो कहते हैं कि प्रभु की कृपा और साथ में संतों की कृपा, गुरु की कृपा और माता पिता की कृपा, ये जब ये सारों का सभी का चीजों का जब सहयोग बनता है तब इंसान कुछ प्रभु की भक्ति कर पाता है। अन्यथा प्रभु की भक्ति बिल्कुल असंभव है, असंभव है, असंभव है। मैं ये आपको बिल्कुल कह रही हूँ कि प्रभु की भक्ति करना और वो भी सच्चे मन से, वो तो कृपा से ही संभव है। ठाकुर जी की कृपा होती है तभी। और आप देखिएगा कई छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, वो कैसे सहज में प्रभु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और आनंद से नृत्य कर रहे हैं प्रभु के सन्मुख। तो वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का उसका कोई होगा ना, और या तो घर में इस तरह का माहौल मिला, भक्ति में माहौल मिलना और पूर्व का संस्कार होना, ये सब जागृत होता है, तब हृदय में भक्ति महारानी स्थापित होती है, वो जागृत होती है। नहीं, लोग ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमने ठाकुर जी को सुना, लेकिन ठाकुर जी आपको चुनते हैं अपनी भक्ति में। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी चुनते हैं अपने भक्तों को। जी प्रीति जी, जैसे आपसे मैंने बातचीत की, आपका भाव बहुत सुंदर है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोगों से जब हम मिलते हैं हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम भी इसी मार्ग में हैं, बस चल ही रहे हैं। आप जैसे लोगों के पीछे पीछे आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो फिर मार्ग बहुत आसान हो जाता है। जी, चलते चलते आपसे एक भजन सुनना चाहूंगी। जी। प्रेम ना जानो, पूजा ना जानो, फिर भी मैं तुझे अपना मानो। सेवा ना जानो, सुमिरन ना जानो,
फिर भी मैं तुझे अपना मानूं, अपना मानूं। हो तेरा प्यार खींच कर लाया, सावरिया तेरे द्वारे, सावरिया तेरे द्वारे। हो मैंने अपना, हो मैंने अपना आप गवाया, दर्श किए जब से तिहारे, दर्श किए जब से तिहारे। ओ तेरा प्यार खींच कर लाया, सावरिया तेरे द्वारे। प्रीति जी, अपनी वृंदावन की यात्रा के बारे में कुछ बताइए। और आपने अभी इतना सुंदर भजन सुनाया, ये आपने कहाँ से सीखा या आप? देखिए, सीखने का तो शुभ अवसर इतना मिला नहीं, बस कृपा की बात है, क्योंकि मेरा ज्यादा जहाँ तक रहा है वो सेवा को ही जीवन समर्पित है। और बस सेवा हो जीवन में, और कछु ना चाहिए, निश्चिन तुम्हारी सेवा। और यही ठाकुर जी से मांगती हूँ। जहाँ तक वृंदावन यात्रा की आपने कहा बात, तो ये यात्रा मैंने बताया ना, प्रभु की कृपा से ही चली और अभी तक सतत चल भी रही है। और आशा करती हूँ प्रभु आगे चलाए भी रखेंगे, इसी तरह अपने दर पर बुलाए रखेंगे और सेवा में लगाए रखेंगे। तो वृंदावन में हमारे सब दिवाले जो प्रमुख है, श्री धाम वृंदावन के हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी और हमारे राधा रमन लाल जी और हमारे श्री गिरधर गोपाल जी। तो ये सब दिवालों, मेरे ये 4 दिवाले जो प्रमुख है, ये मेरे हृदय के अत्यंत करीब है। और बहुत ज्यादा मेरा जो समर्पण भाव है इन चारों दिवालियों में है। हमारे ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में हमारे ठाकुर श्री विराजमान है। तो इसी कड़ी में हमारा जो वृंदावन धाम में मीराबाई सा का जो भजन कुटीर है, वो मेरे हृदय के अत्यंत बहुत करीब में है, क्योंकि मीराबाई सा मेरी आदर्श रही है। मैं तो उनकी चरणों की धूली के समान भी नहीं हूँ। और बस ऐसी कामना रखती हूँ कि बस प्रभु हम उनके पद चिन्हों पर चल सके, इतना सामर्थ्य दें, स्वयं वो ही हमें सामर्थ्य दें। और आपको एक बात कहूँ अपने हृदय की, जब मैं प्रथम बार मीराबाई सा के मंदिर में प्रवेश किया, जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और ठाकुर जी का दर्शन पाया, क्योंकि ठाकुर जी साक्षात गिरधर लाल जी वहाँ विराजमान है और हमारे सालिग्राम जी दर्शन देते हैं मीराबाई सा के मंदिर में, तो मेरे हृदय से एक भाव उत्पन्न निकला था। वो मैं भाव आप सबके सन्मुख रखना चाहूंगी। हो जय जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। ओ जय जय गिरधर गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला। जय जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, हो गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। जय जय गिरधर गिरधर गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। हो गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला,
गिरधर लाल की जय जय। बहुत अच्छा प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर भाव है और उतना ही सुंदर आप भजन गाते हैं। आपका जो भाव है आपने हमें बताया। अभी बसंत उत्सव में मैं सीधा वृंदावन में आई हुई हूँ और यहाँ तो ऐसा उत्सव आपको सभी को सर्वप्रथम तो बसंत उत्सव की, बसंत पंचमी की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से, साथ में अनाया लाइव चैनल जो है, अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर जी, उस चैनल की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे श्री धाम ब्रज धाम में तो ऐसा उत्सव मनाया जाता है, बसंत पंचमी से होली उत्सव तक लगातार ठाकुर जी की राग सेवा, बसंत सेवा के द्वारा जो हमारे राग होली उत्सव के जो हमारे गीत हैं वो ठाकुर जी के सन्मुख सुनाए जाते हैं। और ठाकुर जी श्री बांकुर बिहारी लाल जी के सन्मुख भी बसंत पंचमी के दिन रंग उत्सव खेला जाता है और जो कि शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी के दिन से। बहुत अच्छा प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रभु की प्रीति जी जी, तो आज हमने बात की प्रीति जी से। बहुत सुंदर भाव है उनका। ऐसे ही हम भक्तों से आगे आपको मिलाते रहेंगे, वृंदावन के दर्शन भी कराते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी भक्त के साथ, वृंदावन के दर्शन के साथ। अभी के लिए राधे राधे।